देता हूँ। ठीक है, सो काफी लोग आ गए हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, थोड़ा यार फॉर्मेलिटी करना पड़ता है एक्चुअली, रिकॉर्डिंग पे लगाते हो ना आप, इसलिए। हाँ ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, ठीक है, वेक्टर्स एंड 3D चल रहा था हम लोगों का, और वेक्टर्स में कल हम लोगों ने डॉट पॉइंट स्टार्ट किया था। हाँ ठीक है, और डॉट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं डॉट रिलेटेड, वो सारे हम लोगों ने नोट डाउन किए थे। ठीक है, उनको हाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइक ए डॉट होता है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली 90 डिग्री एंगल रहा होगा। ठीक है, ए डॉट बी पॉजिटिव है एक्यूट एंगल, ए डॉट बी नेगेटिव है ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी था, ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, कि एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप। ठीक है। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी हो गया था। फिर एक पॉइंट ये भी लिखा था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सपोज करो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, इसका मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप इक्वल टू 0 -3/2। -3/2 हाँ, और ये होता है θ1 θ2 θ3 इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल। -1 हाँ, मतलब सभी लोग सेपरेट -1/2। -1/2। करेक्ट है। फिर हम लोग आ गए थे प्रोजेक्शंस वगैरह पर, तो एक बार इसको भी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो प्रोजेक्शंस क्या होता है, लाइक ए वेक्टर का बी के ऊपर प्रोजेक्शन, क्या लिखते हो आप, ए वेक्टर डॉट बी कैप और ए का बी के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ए क्रॉस बी कैप। हाँ, और एक का बी के अलोंग कंपोनेंट ए डॉट बी कैप और फिर बी कैप, बी और एक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ए में से आप अलोंग कंपोनेंट माइनस कर देते हो। हाँ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं सर। क्लियर? हाँ ओके डन। चलो अब एक काम करो, हेडिंग लिखो एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डॉट। सर्वेश तुम बताओ। सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ए कैप बी कैप। बेटा एपी क्रॉस बी कैप। हाँ हाँ ऋषिकेश नोट्स पढ़े थे कल तुमने घर जा करके, मतलब घर पे सॉरी सर, मुझे लगा आपने कंपोनेंट पूछा है। सॉरी, कंपोनेंट कैसे पूछेंगे यार, डिस्टेंस की बात चल रही है। प्रोजेक्ट, सॉरी। ये देख तो लिया करो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ और आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ सर। आवाज कटना तो नहीं चाहिए यार, तुम लोग थोड़ा अपना नेटवर्क चेक करो। सर मुझे तो आ रहा है सर, ठीक है। हाँ सर मुझे भी क्लियर है। वही, सर यहाँ पे बारिश है। चलो समझ लो एक बार, प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर। तो ये होता है एपी क्रॉस बी कैप अलोंग प्रोजेक्शन। अलोंग प्रोजेक्शन बेटे ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस थोड़ी फाइंड करना है हम लोगों को, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एपी का अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड नहीं करोगे, एपी का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फाइंड करोगे। क्लियर? हाँ सर। तो ये हो गया एपी क्रॉस बी कैप। देखो फिर से बताता हूँ, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस। ठीक, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्लियरली इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये किससे पास हो रहा है, पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और ये लाइन पैरेलल है बी वेक्टर। क्लियर? आपको फाइंड करना है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। अब ये 2D लाइन नहीं है यार, 2D होता तो फॉर्मूला है हमारे पास में, 3D में फॉर्मूला नहीं होता है लाइन के लिए। ठीक है, तो आप करोगे क्या, एपी वेक्टर फाइंड करो। एपी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, या तो p माइनस ए कर दो या फिर a माइनस पी कर दो, और उसका b के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले लो। तो ये कल बताया था मैंने, अलोंग प्रोजेक्शन होता है ap डॉट बी कैप और परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होता है ap क्रॉस बी कैप। ठीक है। बी कैप। हाँ, इसे नोट करो, एग्जांपल करते हैं।
ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू, ऋषि तुम ही बताओ यार क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन दोनों से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन? माइनस जे कैप माइनस 2k कैप क्या लिखने प्लस, वाले हो वो बताओ पहले, यहाँ क्या लिखने वाले हो बेसिकली ये बताओ। सर पहले ए लिखेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू ए माइनस बी वेक्टर। करेक्ट है, ए वेक्टर माइनस बी भी लिख सकते हो, बी माइनस ए भी लिख सकते हो, हाँ चलता है। दोनों चलते हैं। तो ये हो गया माइनस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस लेमड़ा पी माइनस ए। तो बी माइनस ए कितना आ गया बोलो? 3i कैप प्लस 5j कैप। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप और k कैप हट जाएगा यहाँ से, है ना? हाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्लियरली ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। वैसे तो ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जो एक पॉइंट है वो है ये -1, -2, 0, -1, -2। क्लियर? हाँ सर। और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 5 प्लस 5 जे जे कैप j कैप। और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट 1 2 3 का। करेक्ट? हाँ। हाँ, अगेन ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A और ये वेक्टर है B वेक्टर। तो मेरे को पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट इज AP का इस वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। इसको मैं Q वेक्टर बोल रहा हूँ, है ना? तो ये हो गया AP क्रॉस Q कैप, और इसको आप लिख सकते हो AP क्रॉस Q वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q। करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, पहले क्रॉस फाइंड कर लेते हैं। समझ लो एक बार पहले, बाद में कर लेना अपने आप से। तो I, J और K। AP बताओ, AP यानी P माइनस A। तो देखो ये हो जाएगा I कैप प्लस 3J कैप 2 माइनस -1 हाँ सर। और 5K कैप। और Q कितना आ रहा है देखो, 3, 5 और 0। समझ गए? हाँ सर। तो ये कितना आ गया अभी? 3, ये तो हो गया 0, दिस इज -25। हाँ सर। ठीक है, ये हट गया, ये हो गया 0, दिस इज -15, बट दिस एलिमेंट है तो +15। और ये आ गया 5 -9 यानी कि -4। कोई डाउट? नहीं सर। सर वो 15 माइनस आएगा ना उधर, माइनस लिख देते हैं। यार ये एलिमेंट का साइन चेंज नहीं करते क्या? हाँ माइनस करते हैं ना उधर। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटे। हाँ तो AP क्रॉस Q ये आ गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √625 प्लस 225 225 प्लस प्लस 16 16 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q। मैग्नीट्यूड ऑफ Q कितना आ रहा है? √9 9 प्लस, प्लस 25। ये इसका आंसर आ गया। नोट कर लो, हो गया क्वेश्चन। एनी डाउट? नो सर। आदित्य लेट क्यों हो गए? सर वो पासवर्ड नहीं हो रहा था। तुम लोग मैसेज नहीं देखते हो क्या ग्रुप में बिल्कुल भी? सर ग्रुप पे मैं नहीं हूँ सर। ग्रुप पे नहीं हो मतलब? मतलब मैंने ऐड नहीं किया है नंबर। क्या किसी भी ग्रुप में नहीं हो? दोनों दोनों में से? नहीं हूँ। यार अभी ऐड करता हूँ। यार तुम लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, तुम समझ रहे हो ना? अब क्या करे कोई आदमी, सबको फिर तो ऐसे काम करना चाहिए, सबको अलग अलग मैसेज करना चाहिए।
चलो इसको नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। हाँ ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बस अपने आप से करके देख लो तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। या फिर एक काम करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखो, एक काम करो, एक सेकेंड रुको। चलो पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन ही लिखते हैं ना। ठीक है, पॉइंट पी गिवन है, ए गिवन है आपको लेट से 1 2 3, बी गिवन है मान लेते हैं -2 -3 और 4। फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन पासिंग थ्रू ए बी। करो, स्टार्ट करो, बताओ क्या आंसर आएगा। सर वो P पॉइंट -2 है क्या इसमें? नहीं यार, वो बेटे -1, -2, -3 है, वो मैं फिर से लिखता हूँ इसे, -1, -2, -3, ये पॉइंट है। अच्छा एक बार ये चेक करके दिखाओ कहीं ये पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं आ रहे हैं। ऋषिकेश, कोलिनियर कैसे चेक करोगे तीनों पॉइंट्स का? डिटर्मिनेंट सर रेशियो सेम आना चाहिए, आई कैप जे कैप और के कैप। रिया तुम क्या बोल रहे हो? डिटर्मिनेंट 0 कौन सा डिटर्मिनेंट 0? सर इसमें डिटरमिनेंट तीनों एप्लीकेबल पॉइंट नहीं है, आपने बोला था ना। एक मिनट इसकी बात सुन लेते हैं, क्या बोल रहे हो? तीनों पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट 0। ऋषिकेश क्या करूं यार मैं, तुम बताओ। देखो बोला था यार कि ऐसे नहीं होता है, डिटर्मिनेंट अप्लाई नहीं होता है 3D में, हाँ बोला सर, था ना ये, पहले ही दिन बोला था। पहले ही दिन बोला था ना। पहले ही दिन बोला था कि डिटर्मिनेंट अप्लाई नहीं होता है 3D में। क्या करते हैं ऋषिकेश, तुम बताओ फिर। चित्रम तुम बताओ, रेशियोज दिखते हैं। रेशियो सेम करते हैं ना सर। किसका रेशियो सेम करते हो, किसका रेशियो? नहीं नहीं, मतलब सेम नहीं, वो रेशियो में है या नहीं वो चेक करते हैं। हाँ मतलब किसका रेशियो, तो वो बताओ किसका रेशियो। आई कैप का आई कैप से और जे नहीं कैप यार, का जे। कुछ माइनस भी तो करोगे, तीनों का रेशियो चेक कर लोगे, मैं पूछ रहा हूँ कुछ माइनस वगैरह करके किस वेक्टर का रेशियो चेक करोगे वो पूछ रहा हूँ। मतलब एक और बी का रेशियो चेक करोगे क्या? नहीं सर, एपी वेक्टर और सर हाँ बोलो।
आईजे के का रेशियो चेक करेंगे ना उसको। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आई जे के का रेशियो चेक करोगे, ठीक है, लेकिन क्या 1 2 3 का इनका रेशियो चेक करोगे क्या? 1 2 3 और -2 -3 4 का? कोएफिशिएंट ऑफ आईजे। अरे तो आई जे किस में है? मतलब इसमें या किस किस वेक्टर में आई जे? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर में मतलब ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर हम्म, और बी का पोजीशन वेक्टर, तो उन अच्छा, मतलब ये चेक करोगे तुम, ये बोल रहे हो 1/-2, 2/-3 और 3/4, ये चेक करोगे क्या? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं तो इस ए वेक्टर का एपी वेक्टर और बीपी वेक्टर, इन दोनों हाँ, रेशियो। पहले तो एक पॉइंट फिक्स कर दोगे और फिर वो वेक्टर फाइंड करोगे। तो तो पी ए वेक्टर क्या आ गया है? 2i कैप, ठीक है, और 2 - 2 हो गया 0 और 6 k कैप आ गया, समझ गए? हाँ, और इसका हाँ बीपी ऐसी पी बी वेक्टर क्या हो गया है? -i कैप, माइनस का 5j कैप और प्लस का 7k कैप। इनका रेशियो चेक करोगे। अब इनका रेशियो नहीं है सेम यार। सेम नहीं है। रिया थोड़ा पढ़ लिया करो, तुम कुछ ही बोलते रहते हो यार। एक एक स्टेटमेंट को 5 5 बार बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट नहीं चेक करते हैं, 3D में नहीं होता है। चलो ठीक है, तुम लोगों का जैसा करना है करो तुम लोग। फाइनली इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। बेटा एक कमी है तुम लोगों की, तुम समझो इस चीज को यार। तुम लोग हमेशा फैकल्टीज को बोलते रहते हो कि वो नहीं पढ़ाते हैं ठीक से, तुम लोग खुद भी तो कुछ नहीं करते हो ना। थोड़ा अपनी गलतियां सुधारो यार, ऐसे कब तक चलेगा? -1, 2, -3 करो यार। बताओ मेरे को फाइनली आंसर क्या आ रहा है, बताओ। करो, सॉल्व करो, बताओ फाइनली कितना आंसर आता है, देखते हैं। अच्छा आदित्य सुनो, क्या करना होता है, आदित्य सुन लो तुम, आदित्य बल्लाल। ये पॉइंट है P, एक लाइन है, वो AB से पास हो रहा है। इसका इक्वेशन होता है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B माइनस A। क्लियर? हाँ सर। हाँ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको पता है इस लाइन के ऊपर, दैट इज A वेक्टर, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अभी क्या करोगे आप? पी ए वेक्टर फाइंड करोगे, और पी ए वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ पी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, दिस, इसको लेट से क्यू वेक्टर बोल देते हैं, तो क्यू वेक्टर ये फाइंड करना है। करो यार, आंसर बताओ फाइनली कितना आ रहा है जल्दी से। एक बार वीडियो ऑन करो तुम लोग अपना। सर सर हाँ बोलो, 10/√29 आ रहा है। देखते हैं आपको। जोशी भाई तू बिल्कुल पढ़ता है, नहीं पढ़ता है?
पढ़ता हूँ सर। ओके, बाकी लोगों को वीडियो ऑन करने में शर्म आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर्वेश पांडे कैसे हो? ओके, साहिल भी आ गया है। सुजल, सुजल तुम बैठे हो खड़े हुए हो? ऐसा लग रहा है खड़े होके पढ़ रहे हो क्या? बैठा हुआ हूँ सर। अच्छा, अच्छा। करो यार, क्वेश्चन करो। तुम्हें यार सब तो एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं, और ये तो तुम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ है क्या बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं? नहीं सर। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को। सिंपल है यार, सेम सेम स्टेटमेंट डबल डबल बार बता रहे हैं सारी चीजें। अरे आदित्य वल्लाल, कुछ तो शर्म कर ले भाई तू। क्यों सर? नेशनल टेलीविजन सर पे आ रहे गर्मी हो बढ़ तुम? गई। हैं? गर्मी बढ़ मेस गई, में चला गया। छत पे खड़े हो जाओ, फिर एक काम करो। ऋषिकेश कंटिन्यूसली तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। हाँ, ऋषिकेश के देख रहा इरादे, हूँ, ऋषिकेश के इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे। क्वेश्चन देख रहा हूँ सर। ये चलो करो करो, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर है इसका। सर मेरा 10/√, क्या 10 करोड़ क्या बोल रहे हो? 10/√29 आ रहा है। 10/√29, ओके, देखते हैं। सो पी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो ये हो गया बेटे 2i कैप प्लस 0j कैप और प्लस का 6k कैप। क्यू वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। क्यू वेक्टर इज -3i कैप -5j कैप और प्लस k कैप। फाइंड करना है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, यानी पी ए क्रॉस क्यू कैप। बल्ला समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये कल बताया था यार। अलोंग प्रोजेक्शन होता है पी ए डॉट क्यू कैप, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होता है पी ए क्रॉस क्यू कैप। हाँ, आई जे के। बस हो गया काम, क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हो गया 206, -3 -5 और 1। इसको आप ये भी लिख सकते हो, पी ए क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्यू। अरे यार समझ लो यार, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, कसम से। इसमें भी तुम नहीं कर पाते हो ना, तो तुम भूल जाओ कुछ कर पाओगे। तो ये हो गया कैंसिल, और ये हो गया +30i कैप। ठीक है, जे कैप कितना आ रहा है देख लेते हैं। सो दिस इज 2, 16, 20, बट दिस एलिमेंट है तो -20। और ये हो गया -10 के कैप। ठीक है, ओके। तो हाँ ये सर। हो गया अभी। अच्छा, इसका लिखना है मैग्नीट्यूड। इसमें से 10 कॉमन आ रहा है, तो मैं समझ में आ रहा होगा। हाँ। तो 10 तो बाहर आ गया, √ऑफ 9 + 4 + 1, करेक्ट, अपॉन मैग्नीट्यूड क्यू। मैग्नीट्यूड क्यू कितना आ रहा है देखो, 9, 25 और 1। तो फाइनली आंसर आ गया 10√14 अपॉन रूट कितना, 35। हाँ सर। इसको आप 7 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो गया 10√2 अपॉन √5। ठीक है, 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, तो ये हो गया 2√5 और √2, यानी कि 2√10। सिद्धरामेश, तुम्हारा आंसर तो दिख नहीं रहा है इसमें ऐसा कुछ भी। वो एक जगह पे तो फाइनल मिस्टेक। आंसर, हाँ तुम वही करो हमेशा, और क्या। लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं, तुम सिली मिस्टेक करना सीखो। तो फाइनली इसका आंसर है 2√10। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फर्स्ट पॉइंट सिंपल था यार, है ना? सेकंड पॉइंट भी सिंपल ही है, पूरा चैप्टर ही सिंपल है, तुम टेंशन मत लो उसका। देखो ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों पैरेलल है, मतलब इनका डायरेक्शन वेक्टर सेम रहा होगा। दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। कोई B डाउट? ये जो वेक्टर होता है ये डायरेक्शन को शो करता है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, समझ गए? हाँ सर। ये एक पॉइंट है a1 वेक्टर, ये एक पॉइंट है a2 वेक्टर। क्लियर? दोनों ही लाइंस पैरेलल है v वेक्टर के। आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे फाइंड करोगे बोलो? अरे बताओ कैसे फाइंड करोगे डिस्टेंस? सर A1 और A2 वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसके परपेंडिकुलर? b वेक्टर के परपेंडिकुलर। B वेक्टर के परपेंडिकुलर। करेक्ट है। तो बेसिकली a1 a2 का प्रोजेक्शन निकालना है आपको b के परपेंडिकुलर। बस ये आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा। प्रोजेक्शन ऑफ a1 a2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। B हाँ, वेक्टर। तो ये हो गया a1 a2 क्रॉस b B। के। हाँ, ये इसका। बताओ यार, कोई डाउट है तो? चीजें सिंपल है यार, टफ नहीं है। बस तुम लोग थोड़ा अपने इंटेंशन अच्छे रखो, पढ़ने वाले इंटेंशन रखो, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। इस लाइन का इक्वेशन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्बडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। करेक्ट? इस लाइन का इक्वेशन है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस। पहले तो मेरे को ये बताओ, दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। और पैरेलल है। पैरेलल है सर। कैसे पता चल रहा है? सर रेशियो 1/2 आ रहा है। हाँ, रेशियो सेम है, तो या तो इसको आई कैप में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको 2 आई कैप में कन्वर्ट कर लो। क्या करने वाले हो बताओ? ऊपर वाले को 2 आई कैप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सर। बाकी लैम्बडा है वहां पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तुम समझो। ऐसा नहीं कि इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसा नहीं किया है। समझ रहे हो ना? पॉइंट फिक्स है 1 कॉमा 1 कॉमा -1, ये पॉइंट भी फिक्स है 2 कॉमा -3 कॉमा 4। इसको मैं बोल रहा हूँ a1 वेक्टर, इसको मैं बोल रहा हूँ a2 वेक्टर। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनको ये पॉइंट मिलता है 2 कॉमा 2 कॉमा -2। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ, ओके। तो बी वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। सो फाइनल आंसर इज प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर। a1 a2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। बी वेक्टर। अभी बी वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। करेक्ट? हाँ सर। हाँ, बताओ आंसर। आंसर कितना था पहले?
ओके ऋषिकेश, वीडियो ऑन करो एक बार अपना। अच्छा, एक पॉइंट ये बताओ मुझे कि ए का बी के एलोंग, एलोंग की बात कर रहा हूँ मैं, ए का बी के एलोंग प्रोजेक्शन आ रहा है 2, तो ए का 2b के एलोंग प्रोजेक्शन कितना आएगा, 4 या 2? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो यार, एक्टिंग मत करो, बोलने की ढंग से बताओ। ऋषिकेश, क्वेश्चन इज ए का बी के एलोंग प्रोजेक्शन है 2, तो ए का 2b के एलोंग प्रोजेक्शन कितना आएगा? रिया तुम बताओ। सर सेम ही आएगा। सेम ही रहता है, वो बताया था कल आपको ना, ए का बी के एलोंग, 2b के एलोंग, 3b के एलोंग, लैम्डा बी के एलोंग सब सेम ही रहता है। सर तो मेरा करेक्ट था ना सर? बेटा तेरी आवाज कहीं भी नहीं थी होगी। तो तुम चाहे तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप यूज कर लो, या फिर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप यूज कर लो, सेम ही आएगा आंसर। A1 A2 क्रॉस बी कैप, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो A1 A2 क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड, ये लिख सकते हो आप इसको। तो बस ये सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ फाइनली कितना आता है, देखो एक बार। आई कैप 4 जे कैप और 3 के कैप, सर √42 upon √12। यार ये आंसर आ रहा है मेरा तो। कॉल चेक करो एक बार क्या आंसर आता है। सर बी को हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं ना? सेम आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देखो, फाइनल आंसर सेम आएगा। हाँ। फाइनल आंसर यही आएगा। हाँ सर ये आ रहा है। हाँ यही आंसर आएगा तो, है ना। करो एक बार, सभी लोग सॉल्व करो। हाँ सर, आ गया। चलो रफ करो इसको अभी मैं। हाँ सर। सिद्धराम आंसर आ गया तुम्हारा? हाँ सर, मैंने वो 1,1,1 पॉइंट लिख के किया था। 1, -1, 1।
ठीक है। अच्छा यार एक चीज बताओ मेरे को, देखो मैं क्या इस तरीके से बोर हो जाता हूँ। दो तरीके से पढ़ाई पढ़ाई हो सकती है हम लोगों की। जैसे मैं अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को कर रहा हूँ फिर तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ। सेकंड मेथड ये हो सकता है कि मैं करते जाऊँ और तुम लोगों को कोई डाउट है तुम लोग बोलते जाओ। कौन सा मेथड ठीक है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। सेकंड। सेकंड ना, कि मैं पढ़ाते जाता हूँ, कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ लेना अपने आप से। नहीं 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 तो यार तुम लोग हमेशा गलत गलत आंसर करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, फिर क्या? फर्स्ट सर, फर्स्ट। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना के रखो तो ठीक रहेगा। हाँ सर। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं कंटिन्यूस पढ़ाते जाता हूँ बिना ये सोचे कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और तुम लोग सर अपनी पूछ लो तुम्हें जो पूछना है। नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये सब बोर्ड के ही पॉइंट्स चल रहे हैं, ध्यान रखना। ये जेई में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, और बोर्ड में है ये पूरा चैप्टर। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये लिखो आप अभी। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो कंसेप्ट है ना, ये स्क्यू लाइंस के लिए डिफाइन होता है। क्यों डिफाइन होता है स्क्यू लाइंस के लिए? भाई सपोज करो आपकी लाइंस इस तरीके से है, तब तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया ना। हाँ सर। हाँ हाँ इंटरसेक्ट करेंगे। बिल्कुल। और सपोज करो लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, हर तरफ डिस्टेंस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक ही हो। सब सेम है। जस्ट अभी जो फाइंड किया था वही है यहाँ पे। ये हाँ सर। हाँ स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं ऋषि, तुम बताओ स्क्यू लाइंस क्या होता है? सर क्या? सर ऋषि से पूछ रहा हूँ मैं, स्क्यू लाइंस क्या होता है? तो जो पैरेलल भी नहीं रहती है और और इंटरसेक्ट भी करती इंटरसेक्ट भी नहीं करते हाँ, नाइदर पैरेलल नॉर और इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये केवल इन्हीं के लिए डिफाइंड है, लाइंस विच आर नॉट पैरेलल एंड नॉर। है इंटरसेक्ट। हाँ, क्योंकि इनमें डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, तो आपको वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो मिनिमम है। समझ गए? हाँ, डिफाइन ओनली फॉर स्क्यू लाइंस। क्लियर? यस एक सर। बार इतना नोट करो पहले, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग आते हैं कि कैसे फाइंड करता है। तो ये जो कंसेप्ट है मिनिमम डिस्टेंस वाला, ये डिफाइंड है फॉर स्क्यू लाइंस, लाइंस विच आर नॉट पैरेलल एंड नाइदर इंटरसेक्टिंग। एक बार इतना लिखो, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ इसका explain करता हूँ। ठीक है, ये रफ करूँ अभी? हाँ सर। ओके। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, देखो है ना, स्क्यू लाइंस का डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा होगा स्क्यू लाइंस का। अच्छा, ये लाइंस कट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। मतलब ये हो क्या रहा होगा यहाँ पे, ये लाइंस ऐसे निकल गया होगा, ठीक है? और ये लाइंस इसके थोड़ा नीचे से निकला होगा, हाँ। इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो ये डायग्राम से तुम्हें थोड़ा सा फील आ रहा होगा यार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये नीचे से निकल गई लाइन, ठीक है? अच्छा, तो ये है इसकी लाइन। इस लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दिस इक्वेशन is r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। क्लियर? अच्छा, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना
कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है A1 वेक्टर, क्लियर? हाँ, ये पॉइंट है A2 वेक्टर, ये लाइन पैरेलल है पैरेलल टू B वेक्टर, B1 वेक्टर, और ये लाइन पैरेलल है B2 वेक्टर के। अब आप एक चीज समझने का ट्राई करो, एक सेकेंड। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, एक सेकेंड, ये बनाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस आता है ना वो 90 डिग्री के अलोंग आता है, समझ गए? हाँ सर। जैसे सर्कल के अंदर भी मिनिमम डिस्टेंस 90 डिग्री पे आता है, लेकिन 90 डिग्री वाले बनते हैं उसके अंदर नॉर्मल्स, और नॉर्मल्स पास करते हैं सेंटर से। हाँ। तो आप सर्कल में बोलते हो कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर के अलोंग आते हैं। हाँ, ओके। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, ये पैरेलल जैसा दिख रहा है, बाकी ये पैरेलल है नहीं। इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, रुको। अच्छा, इसको बोल रहे हैं हम लोग बी वेक्टर। तो मिनिमम डिस्टेंस, सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर। विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल, क्लियर? हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब बेटा ये है कि आप इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करोगे, इसके ऊपर। हाँ सर। आई बात समझ में? हाँ। हाँ, यानी कि डी मिनिमम इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ, अगेन इसका फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, जस्ट आप ये स्टेटमेंट लर्न करके चलो। प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 वेक्टर या A2 A1 वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बी वेक्टर। अब ये बताओ बी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, ये बताओ। बताओ बी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? अच्छा, अलोंग प्रोजेक्शन होता है ये, करेक्ट? अब एक चीज समझने का ट्राई करना, देखो बी वेक्टर ऐसे नहीं है कि V1 माइनस B2 करोगे तो बी आ जाएगा। B1 कोई पॉइंट नहीं है, समझ गए ना? हाँ सर। तो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, क्या? A1 वेक्टर A2। हाँ, और ये कंसेप्ट अभी आगे आने वाला है क्रॉस के अंदर। क्रॉस का यूज ही ये होता है परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने में। तुम लोगों ने किया होगा कैपेसिटर या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में, ऐसे राइट हैंड थंब से करते हैं उसको, तो क्रॉस ही करते हैं ना वो। क्रॉस तो बी वेक्टर एक्चुअली, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वही है ये। तो बी वेक्टर एक्चुअली है B1 क्रॉस B2। 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 तो यहाँ से आप बी वेक्टर फाइंड कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सपोज करो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होता है लैम्बडा ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, क्या होता है? A क्रॉस B। हाँ, अभी बी वेक्टर जो है वो B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो बी वेक्टर आप लिख सकते हो B1 क्रॉस B2। B2। तो आपको बी वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर आएगा और फिर वहां पे यूनिट वेक्टर लिख करके और ये फाइंड करना है, बस। समझ गए? हाँ सर। ये नोट करो, क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। काफी सिंपल क्वेश्चन होता है इसका, एक बार ये नोट कर लो पहले। ऋषिकेश, समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और 5-6 लाइन का क्वेश्चन होता है बस। चलो तो मैं क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ, पहले रुको।
पॉइंट ए 0,1,2 सुन लो एक मिनट, समझ लो पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करना। बी है 3,0,1, पॉइंट सी है 4,3,6 और पॉइंट डी है यहाँ पे 2,3,2। ओके, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस between L1 and L2, where L है line passing through AB. A and B, L2 है C and D, करेक्ट? अच्छा, ओके, सॉल्यूशन समझते जाओ यार, है ना। पहले ए बी लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं। R1 वेक्टर इज इक्वल टू, सपोज मैं ए पॉइंट को यूज कर रहा हूँ, तो जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा v माइनस ए, यानी कि 3i कैप और माइनस जे कैप जे कैप और माइनस के के कैप माइनस के कैप के डी। आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप 3j कैप प्लस 6 ठीक है प्लस के म्यू प्लस ठीक प्लस है, म्यू प्लस म्यू बी माइनस ए माइनस माइनस 2i 2k कैप आई कैप 0j प्लस 0j कैप माइनस का 4। माइनस 4k तुम्हें ये माइनस 4 पैरेलल दिख रहे हैं क्या ये? नहीं। नहीं सर। नहीं, अभी आपको वैसे ही चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये लाइंस इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं हम लोग? आई कैप को सेम करते हो, जे कैप को सेम करते हो, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आती है, उससे फिर के कैप को चेक करते हो। हाँ ठीक है, तो वो मैं चेक अभी नहीं कर रहा हूँ। यदि सपोज करो ये लाइंस पैरेलल, यदि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0 0. तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस 0 आएगा या नहीं आएगा। एक काम करो, इतना नोट करो, इसके सॉल्यूशन के लिए स्पेस नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये नोट हो गया होगा। ओके, समझो भाई, एक बार डायग्राम बना लेते हैं तो डायग्राम से क्लियर रहेगा सब कुछ, है ना। तो ये पॉइंट है A1 वेक्टर, ये पॉइंट है A2 वेक्टर। एक वेक्टर परपेंडिकुलर मेरे को फाइंड करना है 90 डिग्री 90 डिग्री। ये है B1 वेक्टर, ये है B2 वेक्टर, ये है B वेक्टर। B वेक्टर तो क्या आ गया? B1 क्रॉस B2 B2। और जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है वो आएगा प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 अलोंग। B cap इसमें अलोंग आएगा, इसमें परपेंडिकुलर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी A1 A2 डॉट B cap B कैप ठीक है। तब तक बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। आई जे के 3 -1 -1 -2 0 -4, क्लियर? हाँ सर। ठीक है।
ओके, तो देखो ये हो गया है 4 आई कैप, ये हो गया -12 और -2 -14, तो ये हो गया +14 जे कैप, समझ गए? हाँ सर। ये हो गया -2 के कैप। एनी डाउट? नो सर। तुम इसकी जगह पर ये भी यूज कर सकते हो, बताया था। इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालो, चाहे इसके हाफ के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालो, चाहे उसके भी हाफ के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालो, सेम आंसर आता है। सेम आंसर है। हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो गया A1 A2 डॉट बी कैप, समझ रहे हो ना? हाँ सर। यार तुम इस चीज को समझो, क्योंकि मैं पूरे वेक्टर थ्री में बहुत बार ऐसा करने वाला हूँ कि जब मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा, मतलब तुम्हें टफ नहीं लग रहा है तो कर लो यार, 14 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर इजी लगता है मेरे को, समझ रहे हो ना? हाँ सर। बस इतना सा रीजन है। A1 A2 क्या आएगा बोलो? A2 माइनस A1, करेक्ट? हाँ ये हो गया 3i कैप, 3i कैप नहीं नहीं 3i कैप नहीं, 3i 3 आई कैप, बोले 4 आई क्या? 4i कैप हाँ 4i कैप +2 जे कैप जे कैप +4 के कैप। के कैप और 4 के प्लस कैप। 4k कैप और डॉट ये, ठीक है, डॉट ये कहाँ चला गया? ये रहा। ये वाला 2i प्लस ये हो गया 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस, के कैप। लेकिन इसका यूनिट वेक्टर यूज करना होता है आपको। डिवाइड बाय इसका मॉड 4 प्लस 49 प्लस 1, 54 54 हाँ, तो ये कितना आ गया अभी? 8 प्लस 14 14 माइनस Minus 4 4, अपन 4 54 54, 18 अपन ठीक है। तो ये हो गया 22 माइनस 4 यानी 18 18 अपन अपॉन √84, है ना? और इसको √84 को आप लिख सकते हो 18 इंटू 3, सर 54 ना। तो ये आ गया, और ये फाइनली आ गया √6, 6 ये आंसर हाँ है। सर। बस नोट करो, हो गया। हो गया सर।
हाँ ठीक है, इसको नोट कर लो यार, इसको अच्छे से समझ लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लर्न कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट्स माइंड में रखना, अलोंग परपेंडिकुलर, बस ऐसे। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार, बताओ। नहीं सर, नो डाउट। हाँ ठीक है, रफ करो इसको अभी, हाँ सर। पूरा रफ कर दो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है। ये सब डॉट और क्रॉस के एप्लीकेशन चल रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। पॉइंट P -2, 4, -2, सॉरी ये A है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप B, 4, -2, -2, पॉइंट C -2, -2, 4, पॉइंट D 1, 4, 3। फाइंड, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, लर्न नहीं करना है कुछ भी आपको, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। सिंपल सिंपल से बस इतना याद रखना कि अलोंग प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, बस इतना सोच लेना। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लेन containing points A, B, C. Solution. A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, D गिवन है। अब तुम लोग एक ही समझने का ट्राई करना। पहली बात तो क्वेश्चन है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स A, B, C। समझ रहे हो? हाँ अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो क्या होता है ना कि 3 पॉइंट्स हमेशा एक ही प्लेन में आते हैं भाई, या तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, हाँ। तो कोलिनियर है फिर तो एक लाइन में ही है, और कोलिनियर नहीं है तो डेफिनेटली उनसे एक ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ। तो ट्रायंगल ऐसा तो होता नहीं कि आधा ऐसे होता है और आधा ट्रायंगल प्लेन के बाहर निकला होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो 3 पॉइंट्स हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, ये फिक्स है। क्लियर? तो इसका मतलब एबीसी एक ही प्लेन में आ रहे होंगे। एक ही प्लेन का मतलब अपनी टेबल पे आ रहा होगा एबीसी, पॉइंट पी आ रहा होगा बाहर, वो भी जरूरी नहीं है बाहर आएगा नहीं आएगा। यदि सपोज करो पॉइंट पी भी इसी प्लेन में आ गया, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड करने वाले हो वो कितना हो जाएगा? 0। 0। 0। तो एक सेकंड के लिए मैं मान, उसका भी तरीका होता है चेक करने का, बताऊंगा बाद में कि कोप्लेनर है या नहीं है इसका, अभी मैं बाहर मान के चल रहा हूँ इसको। तो पॉइंट पी ऐसे है, समझ गए? हाँ इतना शानदार डायग्राम बन रहा है यार, और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, और अच्छे से बनाते हैं, रुको। हाँ, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है। हाँ सर। तो इस पॉइंट पी का इस प्लेन से क्या फाइंड करना है आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको 90 डिग्री। आई बात समझ में? हाँ सर। अब सुनो बात ध्यान से, कैसे करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। हाँ, क्योंकि जो पिरामिड होता है ना, उसको पिरामिड का ऐसा बेस ट्रायंगल होना कंपलसरी नहीं होता, पिरामिड का बेस ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ सर। इजिप्ट में जो पिरामिड है वो ये नहीं है, वो ये पिरामिड्स हैं। देखो सिंपल कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा माइंड चलाओ अपना। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है?
पॉइंट पी तो आपने दिया ही नहीं, वो डी पॉइंट आपने दिया। हाँ तो बात नहीं, डी को ले लो यार, पी उसमें क्या है, ठीक है। 143 वन हाँ, फोर तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए 143। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है -2 -2 4। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? -2 4 -2 हाँ, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ? और -2 हाँ, ओके। अब सुनो बात ध्यान से, देखो आप करते क्या हो ना, बहुत ध्यान सुनना। आप दो वेक्टर बना लो, एक तो बना लो ए बी और एक क्या बना लो, AC। उनका परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे कुछ आएगा। तो एक वेक्टर को बना लो, कोई भी पी ए बना लो या पी बी बना लो या पीसी बना लो, और पी ए का इस परपेंडिकुलर वेक्टर के एलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना। नहीं बात समझ में? नहीं सर। ओके, ये तो मैं कैसे समझाऊंगा यार। तुम इसको ऐसे समझो यार, इसी में समझने का ट्राई करो ना, इतना टफ। जैसे ए बी वेक्टर बन जाएगा बी माइनस ए सी आ जाएगा सी माइनस ए, हाँ सर। और जब इन दोनों को क्रॉस करोगे तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है क्रॉस करने का आपको हमेशा। हाँ। एन वेक्टर तो बेसिकली ए बी क्रॉस ए सी है बस, समझ गए? हाँ सर। अब तुम पी ए बना लो या पी बी बना लो या पी सी बना लो, कोई भी एक वेक्टर बना लो, और इस पी ए का इस वेक्टर के एलोंग क्या फाइंड कर लो, कंपोनेंट। प्रोजेक्शन फाइंड कर लो। प्रोजेक्शन बोलो, प्रोजेक्शन फाइंड कर लो। नहीं आया समझ में अभी भी? आया सर। आ सर। और सुनो देखो, ठीक है, ये समझने का ट्राई करो। इस तरीके से एक वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। मैंने वीडियो ऑन किया, उसमें देखो, समझ रहे हो? हाँ। तो ये वेक्टर है आपका पी ए, तो इसका इसके अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करोगे ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको भाई। इसका इसके अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करो, यही डिस्टेंस मिलेगा ना। हाँ। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर लो और ये वेक्टर पता कर लो। अब तुम ये बताओ, इस वेक्टर का इसके अलोंग प्रोजेक्शन या फिर इस वेक्टर का इसके अलोंग प्रोजेक्शन सेम है। डिफरेंट आएगा सेम आएगा? सेम आएगा। या फिर इसका इसके अलोंग प्रोजेक्शन सेम आएगा डिफरेंट आएगा? सेम ही आएगा ना। मैं वही बोलने का ट्राई कर रहा हूँ तुम लोगों को कि चाहे तो तुम पीए से निकाल लो तो भी सेम आंसर है, पी से निकालोगे तो भी सेम आंसर है, पीसी से निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट है बस। ठीक, अब सुनो, 5 सेकंड का क्वेश्चन है बस, ये ज्यादा नहीं है। बस आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो देखो, सबसे पहले तो आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो? एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी क्रॉस। एसी। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बी क्रॉस ही कर देते हैं। बी क्रॉस ही मत कर देना भाई, वो पॉइंट है, वेक्टर नहीं है वो। अच्छा, एक चीज और, तुम सी ए क्रॉस सी बी भी कर सकते हो, सी ए क्रॉस बी सी भी कर सकते हो। एनी डाउट? ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए सी फाइंड कर लेते हैं। क्यों यार, एक बार समझ लो अच्छे से। क्या मैंने एंड मैंने से 6 आई यार, बहुत शोर हो रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? 6 आई कैप माइनस 6 बी कैप, बस। एसी क्या आने वाला है बोलो? सी माइनस -6 जे कैप प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका आ गया ए बी क्रॉस ए सी। एनी डाउट? ठीक है, फिर एक आप फाइंड कर लो एपी। क्या फाइंड कर लो? एपी। एपी। एपी फाइंड कर लो या पीए फाइंड कर लो, एक ही बात है। वैसे भी डिस्टेंस है तो फाइनली नेगेटिव रहेगा, तो उसको पॉजिटिव लिख लोगे आप। एपी क्या आ जाएगा बताओ? -3 आई कैप 3 आई कैप 0 जे कैप और प्लस 5 के कैप। +5 के कैप। हाँ। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन का इस पॉइंट से, दैट इज
प्रोजेक्शन ऑफ AP on n vector एपी ऑन, n vector N. हाँ, और ये क्या होता है, एपी डॉट n N A cap. cap. N cap. ठीक है। तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, आई जे के 6 माइनस 6 0, 0 माइनस 6 प्लस 6, करेक्ट। ठीक है, तो ये हट गया, ये हो गया माइनस 36 आई कैप, ये हट गया प्लस 36, अगेन माइनस 36 जे कैप, और ये बन गया अभी माइनस 36 के कैप, 6 कॉमन 36 कॉमन 36, हाँ, माइनस 36 कॉमन, तो उसकी जगह पे तुम केवल क्या यूज कर सकते हो, आई I प्लस जे cap. प्लस, प्लस जे प्लस के। क्योंकि बेटा वैसे भी मैं इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालने वाला हूँ, इस एन के ऊपर, तो तुम चाहे इसको और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोजेक्शन सेम ही आएगा भाई। फाइनली वैसे भी इसका यूनिट वेक्टर ही यूज होने वाला है। हाँ हाँ, रैंडम मत कर देना, पता लगा एपी में से कुछ कॉमन आ गया और वो हटा दिया आपने, ये सोच लेना जिसका कैप आता है ना उसमें से आप हटा सकते हो मल्टीपल। ओके ओके, हाँ तो व्हाट इज एपी वेक्टर, 3 आई कैप और 5 के कैप, डन, डॉट डॉट एन कैप, यानी आई प्लस जे प्लस के अपॉन अपॉन √3। √3 डॉट है, ये कितना आ गया, ये 3 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन √3, करेक्ट। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 8 by √3 8/√3। इसको नोट करो, कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो। ऋषिकेश समझ में आया तुम्हें कुछ, हाँ सर। अरे हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं आया क्या समझ में, हाँ सर। क्या समझ में आया बताओ। सर्विस तुम एक्सप्लेन करो एक बार पूरा। एबीसी को सर एक प्लेन में रखा हमने। बेटा वो एक प्लेन में होगा, 3 पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन में है, ठीक है, आगे हाँ। बताओ। फिर हमने हाँ बोलो। सर किसी भी दो इनका क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है तो एन, परपेंडिकुलर वेक्टर शो करता है, आगे हाँ, बताओ। तो एन वेक्टर का ए से बी से सी से सब ए पी ए बी ए पी बी पी सी पी सबसे डिस्टेंस सेम ही होगा। अरे नहीं यार क्या बोल रहे हो बेटा, एन वेक्टर परपेंडिकुलर है ए बी और ए सी के, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं होगा, प्रोजेक्शन सेम होगा। हाँ, पी का ए प्रोजेक्शन से, सेम होगा। हाँ प्रोजेक्शन सेम होगा, पता है पी का ए बी और सी से डिस्टेंस डिफरेंट रहा हो, हाँ। लेकिन प्रोजेक्शन सेम आएगा, किस पर, एन वेक्टर पर। एन वेक्टर। हाँ, ये पूरा नोट करो। अब तुम एक काम करो, मैंने अभी किसकी हेल्प से निकाला है, एपी से निकाला है, हाँ तुम बीपी से निकालो, देखो एन तो सेम ही रहेगा। हाँ। हम्म,
सर सेम ही आ रहा है। देखते रुको। ये पूरा रफ करूं मैं अभी? हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट, वो लास्ट वाला। देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ, तुम टेंशन मत लो, एक बार इसको नोट कर लो बस एक बार। रफ करूं अभी, बताओ भैया, रफ करें इसको? हाँ सर। ठीक है, सुनो ध्यान से अभी। फिर से देखते हैं अभी, और भी कोई वेक्टर लेके देख लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा। देखो या तुम लोग समझो, एक प्लेन में दो वेक्टर ले लो कोई भी, उनका सबका क्रॉस सेम ही आता है। जैसे यहाँ पर ABC है, ठीक है, एक बार के कोऑर्डिनेट्स बताओ कि क्या थे? -2, 4, -2। B के कोऑर्डिनेट 4 -2 -2, हाँ, और C के कोऑर्डिनेट से -2 -2। 4। ठीक है, पहले मैंने AB और AC यूज किया था। हम्म। अब ये काम करते हैं, कुछ और यूज कर लेते हैं। क्या यूज करना है बोलो? CA-CB यूज कर लें? हाँ सर। कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू CA क्रॉस CB। चल समझ गए? हाँ देखो सेम आंसर आएगा, मैं करके दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, व्हाट इज CA? A माइनस C। तो ये हो गया कैंसिल, ये बन गया 6। डन। दिस इज -6। एनी डाउट? नहीं सर। और 6 -6, CB यानी B माइनस C, तो ये हो गया 6 6 और -6 और 0। और 0। 0 और 6 -6। हाँ हाँ हो गया ना, ठीक है ना? -6 आएगा यहाँ पे। -6 यहाँ बी पे, ये नीचे वाला। हाँ सर, जे कैप 0 होगा। अभी ठीक है। हम्म। अच्छा आई कैप, ये हो गया बेटा, देखो कितना हो गया ये 6 और माइनस माइनस, और फिर 36 से एक माइनस, तो -36 आई कैप। 36 है। ये हो गया 0 और ये हो गया -36 जे कैप। नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्चुअली, लेकिन ये एलिमेंट है तो फिर से माइनस, -36। और ये हो गया -36 के कैप। करेक्ट? हाँ ये बन गया एन वेक्टर। एनी डाउट? अच्छा, पहले हम लोगों ने पीए फाइंड किया था, अभी तुम कुछ और फाइंड कर लो। देखो तुम्हें समझ में आ गया होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर सेम ही आ रहा है। पीबी पीबी। पीबी। बीपी। परपेंडिकुलर सेम ही आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर ठीक है, बीपी। पी के कोऑर्डिनेट्स है 1 4 3। हाँ। काम करते हैं, पीबी यूज कर लेते हैं। पीबी वेक्टर क्या बनेगा बोलो? B माइनस पी, यानी कि 3 आई कैप -6 जे कैप और -5। -5 के। जो जो फाइनल आंसर है दैट इज एन के ऊपर प्रोजेक्शन पीबी डॉट ठीक है, एन ये का। एन कैप। तो देखो पीबी कितना आ गया? 3 आई कैप -6 जे कैप -5 -5 डॉट इसका कैप, इसमें से -36 कॉमन ले रहा हूँ मैं अभी, आई जे के, आई प्लस जे प्लस। अपॉन रहे √3। √3। तो ये हो गया 3 -6 -5 अपॉन √3, और इसका मैग्नीट्यूड -8/√3। और मैग्नीट्यूड तो लगाओगे बेसिकली। हाँ 8/√3 सेम ही आ रहा है सर। सेम आंसर है, सेम ही आंसर आता है, तो सेम ही आंसर आता है। अभी बोलो कोई डाउट है तो नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। सर सबसे सेम ही आ रहा है, सीपी से भी वही आ रहा है 8/√3। सबसे सेम ही आएगा भाई, तू समझ नहीं रहा बात को। प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर सेम ही आएगा। तुम एक बात मेरे को ये बताओ, तुम ऐसे सोचो जैसे ये एक रूम है, ठीक है? हाँ सर।
तो सर मैं ये वेक्टर यूज कर रहा हूँ अभी, ये वेक्टर। भाई तुम एक चीज समझो, तुम इस प्लेन में ये पॉइंट ले लो, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन सबका सेम आएगा डिफरेंट आएगा? सेम है। सेम है। क्या हाइट तो सेम ही रहेगी ना उस कमरे की? हाँ तो किसी का भी प्रोजेक्शन ले लो सेम ही आता है हमेशा। मैं यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ तुम लोगों को। समझ में आया सर। हाँ सर हाँ बोलो। वो उधर एन कैप हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तब जो सीबी होगा मतलब सीए क्रॉस सीबी, क्या मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। एन के टाइम पे एन वेक्टर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाँ तब सीए क्रॉस सीबी होगा ना, तो हाँ सीबी बी माइनस सी होगा ना हाँ, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर। तो फिर मैं उधर जे कैप 0 होगा ना उसका, बी माइनस सी। आपने -6 लिखा है। ओके, तो ये आना चाहिए 6, यहाँ पे आना चाहिए 0 और यहाँ पे आना चाहिए -6, ऐसा क्या? हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। ठीक है, कर लेते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं, रुको एक सेकेंड। सी बी, तो ये हो गया 6, ये है 0 और ये है -6, अभी ठीक है। हाँ, हाँ सर। आई कैप कितना आ रहा है? -36, जे कैप कितना आ रहा है देखो, 0 + 36 फिर से -36, अभी भी मान सेम ही तब भी सेम ही आ रहा है, हाँ बस हो गया काम। ठीक है, नोट कर लो इसे, कोई डाउट हो तो बताओ। ये रफ करूं मैं अभी? हाँ सर कर लो। सेम आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप इसमें अभी, क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझने का ट्राई करो, अगेन काफी सिंपल है ये। क्रॉस, तो देखो ए क्रॉस बी, ये होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और एक्स्ट्रा आता है एन कैप, कितना आता है? एन के। एन कैप। एन कैप। एन कैप इज पर एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B। एन क्लियर? बी। हम्म और समझो, ए क्रॉस बी का तुम्हें यदि मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है? हम्म। और क्योंकि यहाँ पे एन कैप एक वेक्टर है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि इसका आंसर होता है वेक्टर। और सुनो, ए क्रॉस बी, ये है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन साइन थीटा। थीटा एन कैप। बी क्रॉस ए, ये होगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन ऑफ -थीटा एन कैप। ये समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ क्योंकि समझा। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी हाँ, क्लॉकवाइज।
क्योंकि ये जो एंगल होता है ना, ये ए टू बी होता है एक्चुअली। क्या होता है ये? ए टू बी। A to B A to तो यहाँ पे और ये B to A कॉस में बताया था आपको मैंने, ये वहां पे सेम हो जाते हैं क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा सेम ही होता है। cos theta होता है। तो यहाँ से रिजल्ट आता है b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस, of A cross B या फिर तुम ये भी लर्न कर सकते हो, b क्रॉस a प्लस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0. जीरो। वेक्टर लिखना चाहिए क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ना, इसलिए। कोई डाउट? No, sir. और समझो। ठीक है, तो नोट करो चलो पहले, फिर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, आई क्रॉस जे ये क्या होता है? K cap. जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप। I cap और के क्रॉस आई क्या होता है? J cap. J cap इसका रिवर्स ऑर्डर लिखा होता है, लाइक जे कैप क्रॉस आई कैप। ये तुम्हें पता होगा मुझे लगता है। माइनस हाँ, minus I cap. तो ये होता है माइनस के कैप। minus K cap के क्रॉस जे ये रिवर्स ऑर्डर होता है तो क्या आता है? Minus I cap. I cap और आई क्रॉस के होता है तो Minus C. सिंपल minus है। K ये बताओ, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? 0 1. जीरो। 1 जीरो 1 0 तो भाई एंगल 0 डिग्री है। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। हाँ हाँ. ऐसे ही जे क्रॉस जे और के क्रॉस ए ये सब क्या होंगे? 1. 0 0 0. और सुनो, देखो अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये है आई कैप, है ना, ये है जे कैप और ये है के कैप। तो तुम्हें समझ में आता होगा, राइट हैंड थंब रूल से चेक करते हैं एक्चुअली। हाँ, ये पूछता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। तो देखो ये करेक्ट है क्योंकि आई क्रॉस जे, आई की तरफ अपना फिंगर करो, जे की तरफ टर्न करो, तो जहाँ पे थंब आता है ना वो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन होता है, तो के की डायरेक्शन में आ जाएगा वो। समझ में आ रहा है? हाँ सर. अच्छा ये मत करना कि राइट हैंड से लिख रहे हो लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन चेक कर रहे हो, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? आया सर। जैसे ये होता आई कैप, इधर है कहीं पे जे कैप, के कैप किधर आएगा बोलो? नीचे सर। नीचे आएगा के कैप। रुचि समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ ऋषि, तुम बताओ फिर, ये आई कैप, एक सेकेंड, इधर कहीं पे है जे कैप। अच्छा ये आई कैप प्लेन के अंदर है यार, नीचे है प्लेन के ना। के कैप किधर आना चाहिए? तो देखो आई क्रॉस जे, तो के कैप इधर कहीं पे आएगा आपका। समझ गए? हाँ सर. आई की तरफ फिंगर्स, जे की तरफ टर्न, और फिर थंब जो होता है वो के कैप की डायरेक्शन में जाता है। समझ गए? तुम जे क्रॉस के करके देख लो, जे की तरफ फिंगर्स, के की तरफ टर्न, तो थंब आई कैप में जा रहा होगा आपका। हाँ
के क्रॉस आई चेक कर लो, के की तरफ फिंगर्स, आई की J तरफ टर्न, तो वो जे की तरफ जा रहा होगा। समझ गए ना? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन के नहीं पूछते, लेकिन कभी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। ये नोट कर लो। ये सारे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम लोग इनके। अच्छा नेक्स्ट ये बताओ, जैसे ही लिखा हुआ है ए एंड बी, ये नोट हो गया होगा पूरा ना? ठीक है, जैसे ये बताओ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इज जीरो, क्या मतलब है इसका? सर दोनों के बीच में एंगल 0। हाँ मतलब पैरेलल है। हाँ अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है ना, बार बार मैं नॉन जीरो क्यों लिख रहा हूँ? पता लगा वो खुद ही जीरो हो गया, तो फिर एंगल वेंगल कुछ डिफाइन नहीं होगा। समझ गए? हाँ तो ए एंड बी विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल ही बोल सकते हो, 180 डिग्री पे भी जीरो होता है साइन। हाँ अच्छा, और जब ये पैरेलल एंटी पैरेलल है तो तुम ए और बी को क्या कर सकते हो बताओ? बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए- लैम्डा ए। समझ में आया? लैम्डा ए। बताया था फर्स्ट लेक्चर में, बताया था। हाँ सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, डेफिनेटली और बी विल पैरेलल, यानी तुम बी को ए में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो तुम्हारा एक वेरिएबल कम हो जाता है वहां से। हाँ सर। नहीं आई बात समझ में? हाँ। जैसे देखो इस तरीके से लिखा होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, समझे? तो तुम ये लिख सकते हो, देखो ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, हम्म, हम्म। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए पहले ही रहेगा, बी क्रॉस ए मत लिख देना इसको यार, है ना? हाँ सर। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? पैरेलल। तो तुम ए वेक्टर क्या लिख सकते हो? लैम्बडा बी वेक्टर। लैम्बडा बी माइनस सी। नहीं आ रहा है समझ में? हाँ सर। और बताओ किसी को कोई डाउट है तो? साहिल एनी डाउट? अनिरुद्ध कोई डाउट है तुम्हें बताओ? नहीं सर। ऋषिकेश कोई डाउट? नहीं सर। आ गया समझ में? अरे बोलो, आया हाँ समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ सर। ऋषिकेश क्या समझ में आया? एग्जाम्पल नहीं समझे। एक काम करता हूँ, मैं 10 बार और पूछता हूँ फिर बताना, ठीक है? अभी रुको, मैं 10 बार और पूछता हूँ फिर बोलना। यार हर बार बोल रहा हूँ मैं, कोई भी डाउट है तो आगे से बोल दो। क्या डाउट है इसमें? देखो ये है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, हाँ तो तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा इसको लेफ्ट में कैसे लेके आ गए? हाँ सर। भाई इसको तुम यही लिखोगे ना, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। हाँ सर। इसमें से क्या कॉमन आ गया? हाँ समझा समझा। क्या समझा? इसके बाद क्या समझा बताओ? कॉमन ले लिया ना नहीं ये कैसे आया बताओ, ये कैसे आया बताओ? ये स्टेप बताओ, ये स्टेप कैसे आ रहा है? पैरेलल क्यों आ रहे हैं?
अरे बोलो पैरेलल क्यों आ रहा है? तो 0 आ रहा है ना उसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो उससे क्या होगा? एंगल 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसे आया अभी, लैम्बडा कैसे आ गया? अरे बोलो लैम्बडा कैसे आ रहा है? इसका नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ऋषिकेश वीडियो ऑन करो एक बार। हाँ, ये कैसे लैम्बडा कैसे आ रहा है बताओ? तो एंगल उनके बीच में 0 है तो पैरेलल हो जाएगा ना। अच्छा, फिर आगे? पैरेलल जब कंडीशन होती तब हम लैम्बडा लगा देते उसमें। बस ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, और क्या, नोट कर लो इसे। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। एक मिनट रुको बस। क्वेश्चन लिखो सभी लोग। If A vector and B vector are mutually perpendicular, if A vector and B vector are mutually perpendicular, if C and D are two vectors such that C and D are two vectors such that B cross C is equal to B cross D, and A dot D is equal to 0, then D vector find करना है आपको। सर फिर से बताओ नहीं होगा। सुनो, sir is that if A and B are two vectors such that A and B are mutually perpendicular, चलो if A and B are two vectors such that A and B are mutually perpendicular, and C and D are such that B cross C is equal to B cross D and A dot D is equal to 0. वेक्टर फाइंड करना है आपको। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, समझो थोड़ा सा पहले ना। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? हाँ सर ठीक है, देखो B क्रॉस C गिवन है आपको, B क्रॉस D, इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा B क्रॉस C माइनस D इज इक्वल टू 0, यानी पैरेलल टू B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा कितना आ गया? C minus D vector. बेसिकली लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइनली क्वेश्चन है D वेक्टर फाइंड करना है। अच्छा ओके, अभी आपको A डॉट D कितना गिवन है? 0. तो इसमें दोनों तरफ A से डॉट कर दो, तो ये हो गया B डॉट A इज इक्वल टू लैम्बडा C माइनस D डॉट A, करेक्ट? तो देखो ये हो गया इज इक्वल टू लैम्बडा C डॉट A माइनस D डॉट A। A डॉट D और D डॉट A सेम ही होता है, तो ये कितना हो गया?
0 लैम्बडा जीरो लैम्बडा कितना आ गया फाइनली डॉट ए अपॉन सी डॉट ए। सी डॉट ए क्लियर हाँ एक मिनट ओके अब इस इक्वेशन यहाँ से आप डी वेक्टर लिख सकते हो क्या लिख सकते हो डी वेक्टर बी वेक्टर अपॉन लैम्बडा सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ये माइनस डी के इक्वल आएगा बेसिकली बी अपॉन लैम्बडा माइनस सी तो डी वेक्टर क्या आ गया सी वेक्टर माइनस माइनस बी वेक्टर अपन लैम्बडा। हाँ और लैम्बडा तो कांस्टेंट है डॉट तो वैसे भी कांस्टेंट ही होते हैं ना हाँ अपॉन लैम्बडा यानी ए डॉट बी और ऊपर क्या आ गया ए डॉट सी। ये आंसर आ गया नोट करो अपने आप से समझो इसको है ना थोड़ा अपना दिमाग लगाओ फिर समझो चलो ये नोट कर लो आज इतना ही पढ़ते हैं ना बाकी नेक्स्ट टाइम में करेंगे ओके ओके और यार नोट्स वगैरह पढ़ के आना ठीक है तो ठीक रहेगा हाँ जितना पढ़ लिया हम लोगों ने वो सब अच्छे से पढ़ के आओ एक्सरसाइज 1.45 से स्टार्ट कर दो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 1.45 में है ना हाँ ठीक है ये नोट कर लो कोई भी डाउट है तो बताओ ऋषिकेश हाँ सर मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किए इसके 3 लेक्चर्स हो गए 4th लेक्चर आ जाए तो तीनों लेक्चर तुम एक बार फिर से देखना सारे ठीक है हाँ सर। हाँ सर क्या हुआ वो आज सर दर्द कर रहा था सर इसलिए। बिल्कुल सही बात है बस मेरे ही सर दर्द नहीं होता है बाकी सबके होता है सॉरी सर कुछ गलती हुई होगी। हाँ यार अब तो तुम इमोशनल कर रहे हो ना ये सही है पहले गलतियां करो फिर लास्ट में सॉरी बोलते हो ऋषिकेश मैंने तुम्हें डांटा सॉरी बस सर चलो ओके फिर है ना हाँ सर बाय। लेक्चर को भी मैं अपलोड कर दूंगी चलो ओके बाय सर कल क्या क्या आ रहा है सर पेपर के लिए। पेपर के लिए कल कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है सर्कल और पैराबोला के 4 क्वेश्चन है ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं 12 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के हैं 9 क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन क्लियर हाँ सर चलो ओके है ना ओके भाई अच्छे से देना टेस्ट ठीक है हाँ ओके बेटा बाय